हेलो गाइस, मीनाक्षी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सस मस्त और खुश हूँ। अभी बज रहे हैं 5:10 जैसे सुबह के। और जैसे कि ये मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग होता है इसका गणेश पुराण का, तो मैं गणेश पुराण की एक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। ओम गण गणपते नमः, ओम गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः। राजा चित्रांगद का दृष्टांत कथन सुनिए। राजा चित्रांगद का दृष्टांत कथन। हिमालय ने कहा, हे पुत्री, राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पुत्री का विरह दुख प्राप्त हुआ था, जिसका निवारण गणेश्वर के पूजन से ही हुआ था। इसका इतिहास यह है कि राजा चित्रांगद मालव देश का राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी सुंदरी भार्या का नाम इंदुमती था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने गया। भीषण अरण्य में एक राक्षसी से उसका सामना हो गया। वह राक्षसी राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से पहले निवेदन किया, किंतु राजा ने उसकी बात मानी नहीं। इससे राजा क्रुद्ध होकर राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी। यह देखकर राजा वहां से भाग निकल एक सरोवर में जाकर छिप गया, किंतु वहीं कुछ नाग कन्याएं स्नानत आई। राजा को देखकर उस पर लुप्त हो गई और वह उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में लिवा ले गई। उसे पढ़े निवेदन करने लगी, हे पार्वती, राजा ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे वह नागकन्याएं भी रुष्ट हो गई। उन्होंने राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के ना लौटने में बड़ी चिंतित हुई। उसने राजा के वियोग में अच्छा भोजन एवं आभूषण आदि का भी त्याग कर दिया और दिन रात रोती रही। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने रानी की अधिक व्याकुलता देखी तो यथा दयापूर्वक बोले, महारानी, शिवपति से छुटकारा पाने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान विघ्ननाशक समस्त संकटों को दूर करने में समर्थ है। तुम उनका पूजन करके 1 मास तक उनकी एकादशी मंत्र का जप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। नारद जी अनुष्ठान विधि बताकर चले गए। रानी ने धैर्य धारण कर शुभ दिन में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर की मेड़ में पूर्ति स्थापित कर विधिवत घोड़ोपचार पूजन स्तवन निराजन करके जप का आरंभ कर दिया और उसे 1 मास तक 1 लाख जप का अनुष्ठान पूर्ण कर हवन ब्राह्मण भोज दान पुण्य आदि की प्रतिमा का विसर्जन किया। हे उमे, रानी प्रसन्नचित से उस विघ्न विनाशक प्रभु का फिर भी स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नागकन्याओं के प्रेरणार्थ प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला। उसे स्नान कराकर वस्त्राभूषण पहनाए और सम्मान पूर्वक उसके राज्य में वापस भेज दिया। वह गणेश जी की आराधना का प्रभाव था कि रानी ने को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। यह कहकर हिमालय चुप हो गए। पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री गणेश जी का 108 मृत्तिका प्रतिमा बनाई और उन्हें सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित और सकल पूर्वक घोड़ोपचार से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति निराजन प्रत्यदक्षिणा आदि करके अक्षी मंत्र का 1 मास तक जाप किया और अंत में हवन निर्वाह ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अविष्ट शिक्षा दी। फिर अभ्यागतों आदि को भी गौ रतन अन्न वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान दिया। फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगी। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हो गई। तो इसी के साथ मेरा ये कथा पूर्ण होती है। कल मिलूंगी एक नई कथा के साथ, जो कि है 8वां अध्याय देवराज इंद्र के विमान का पतन वर्णन। तो तब तक के लिए सबको राम राम, सबको राधे राधे।